ओके। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं वीकली एनालिसिस। एक गोल्ड का देख लेते हैं और बिटकॉइन का देख लेते हैं, ठीक है। ये अभी फिलहाल हमारे पास चार्ट है गोल्ड का। 3 मंथ के अंदर तो देखे। ओके। मंथ के अंदर। ओके। देखो इसके अंदर अभी देखने वाली बात ये है। एक्चुअली किया किया है मार्केट ने। प्रीवियस जो मंथ है ना हमारा, उसका लिक्विडिटी हंट कर दिया है बराबर। दूसरा और एक लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ा था, उसको भी हंट कर दिया मार्केट ने। अभी एक लिक्विडिटी और पेंडिंग है ऑल टाइम हाई वाला गोल्ड के अंदर। और डाउन साइड में भी लिक्विडिटी सब पेंडिंग पड़ा है बराबर, ये वाला भी पेंडिंग पड़ा है। दूसरा जो प्रीवियस कैंडल यानी अभी जो लेटेस्ट वाला क्लोज हुआ है उसका भी पेंडिंग पड़ा है। ओके। अभी देखने वाली बात ये है कि मार्केट ये वाला कैंडल यानी कि ये मंथ क्या कर रहा है बराबर। तो हम थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं वीक के अंदर। वीक के अंदर देखते हैं। ओके। वीक के अंदर देखें ना, तो अभी फिलहाल ये वाला लिक्विडिटी हंट करके मार्केट ने अपसाइड यानी हल्का सा डाउन साइड क्लोजिंग दिया है ये वाला लिक्विडिटी हंट करने के बाद। ओके। यहाँ पे वीक के अंदर अभी देखो कोई पीवाई है नहीं बराबर। नज़दीक में कोई पीवाई है नहीं। यदि मार्केट यानी जैसे ही ये नेक्स्ट वाला जो भी वीक है वो यहाँ पे ही कंसोलिडेशन करे, यहाँ पे ही कंसोलिडेशन करता रहेगा, तो फिर हमारे पास एक यहाँ पे एक वीक का ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है। कहाँ पे? यहाँ पे। यहाँ पे यानी एक अच्छा साइन है बुलिशनेस के लिए बराबर। यहाँ पे वीक का ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है, लेकिन कब बनेगा? जब पूरा वीक यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा या फिर अपसाइड डाउन साइड यहाँ पे हल्का फुल्का मूव देगा तो, या फिर इसको भी हंट कर दे तो भी यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है वीक का, ठीक है ना। तो एक एडवांस एक प्रिडिक्शन है कि ऐसा हो सकता है बराबर। अभी हम जाते हैं लोअर टाइम फ्रेम यानी कि डे के अंदर, ठीक है। अभी यहाँ पे तो ऐसा कोई ये हमको पता है नहीं, तो क्या क्या हो सकता है, कैसे हमको प्लान करना चाहिए, वो सब हम देखते हैं डे के अंदर। ओके। डे के अंदर देखें ना, तो एक्चुअली देखो ये वाला लिक्विडिटी अभी पेंडिंग पड़ा है बराबर। ये वाला लिक्विडिटी पेंडिंग, ये वाला हंट हो चुका है। तो मार्केट यदि हमको ये वाले इसके अंदर हमको कोई अभी बाइंग करने की ज़रूरत लगता नहीं है मेरे को कि यहाँ पे कोई बाइंग करना चाहिए। डायरेक्टली हमको कोई बाइंग नहीं करना चाहिए। यदि हमको बाइंग करना है तो फिर यहाँ से हमको एक बाइंग का प्लान कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है बराबर। एफ छोटा सा है और एक डे का ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। मार्केट यदि नीचे आता है, यहाँ से नीचे आता है, तो यहाँ से एक हम एक प्लान कर सकते हैं बाइंग के लिए, और टारगेट हमारा ये वाला रहेगा और एक ये वाला ऑल टाइम हाई रहेगा, ठीक है ना। ये एक प्लान हो सकता है बराबर। और बाई के लिए अभी डायरेक्टली हमको सोचना सही नहीं है, क्योंकि मेरे को लगता है कि जो एग्रेसिव अभी जो मोड में भाग रहा है ना मार्केट गोल्ड, उस हिसाब से मेरे को सही नहीं लग रहा है। हाँ, यदि हमको मार्केट के अंदर बाइंग करना ही है तो ये वाला जो भी ये जो लिक्विडिटी है यानी प्रीवियस डे जो भी हाई बना होगा ना, उसके ऊपर कम से कम 1 एज का 2-3 स्विंग बने, एक एमएसएस एक बॉस हुए। उसके बाद यहाँ पे कोई एमएसएस होना चाहिए, एक बॉस होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कोई पीओए रहेगा 1 एज का 4 एज का, वहाँ से हम बाइंग का एक प्लान कर सकते हैं और ऑल टाइम हाई के लिए जा सकते हैं गोल्ड के अंदर, ठीक है ना। और सेलिंग की बात करें तो कम से कम हमको यहाँ पे प्रीवियस डे का लिक्विडिटी हंट हो जाए। 1 मिनट को यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे जो भी लिक्विडिटी है वो लिक्विडिटी मार्केट ओपन होने के बाद इसका लिक्विडिटी हंट करे। हंट करने के बाद यदि हमको यहाँ से एक सेलिंग का मौका दे, तो हम यहाँ से यहाँ ये ऑर्डर ब्लॉक तक हम एक सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। लेकिन कब? यहाँ पे भी एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना चाहिए और एक पीओ यहाँ पे हमको दिखना चाहिए 1 एच के अंदर 4 एच के अंदर, ठीक है ना। तो हम यहाँ से एक सेलिंग का प्लान कर सकते हैं ये ऑर्डर ब्लॉक तक, ठीक है ना। और यहाँ से अगेन हम एक बाइंग का प्लान कर सकते हैं। हाँ, वो बीच में कंडीशन चेंज हो सकती है, लेकिन वो आपको मार्केट जिस तरह से मुंह देता है, जिस तरह का हमको दिखाई दे सकता है, उस हिसाब से हम एक प्लान कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके। और दूसरा मेरे को इसके अंदर अभी कुछ दिख नहीं रहा है। मंडे मार्केट ओपन होता है बराबर, याद रखना। इसके ऊपर जाता है, लिक्विडिटी हंट होकर डाउन आता है, स्विंग होना चाहिए डाउन साइड के लिए, एक पीओआई होना चाहिए। उसके बाद यहाँ तक हम ये ऑर्डर ब्लॉक तक एक सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। यदि बाइंग हम सोच रहे हैं तो इसके ऊपर कम से कम 1-2 स्विंग बनना चाहिए,
एक दो स्विंग के बाद एक पीओआई रहना चाहिए। पीओआई से हम प्रॉपर बाइंग करेंगे हमारे जो भी बाई मॉड्यूल है उसके हिसाब से, और ये टारगेट हम रख सकते हैं, ठीक है ना। और अगले वीक के अंदर न्यूज़ ज़्यादा है तो मैनिपुलेशन हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना। ये था हमारे गोल्ड का एनालिसिस डे के हिसाब से। पूरा वीक ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। ओके। और लोअर टाइम फ्रेम में वैसे अभी कुछ है नहीं, है बट वो हमारे कुछ काम का है नहीं, क्योंकि वीक मंथ और सबका लिक्विडिटी ले चुका है मार्केट। वही देखने वाली बात है कि मंथ डे के पीओआई के ऊपर आता है तो वहाँ से एक बाइंग करेंगे, यहाँ से दो स्विंग कम से कम बनाएगा तो हम एक 400-500 पॉइंट का यहाँ पे एक बाई पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। बिटकॉइन के अंदर एक देखें, बिटकॉइन के अंदर ओके, ये है वीक का चार्ट, बराबर। वीक के चार्ट के अंदर हम देखें ना अभी, तो एक वीक के ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर मार्केट अभी खड़ा है, बराबर। वीक के ऑर्डर ब्लॉक पे अभी मार्केट है, यहाँ से सेलिंग डायरेक्टली हमको देखना नहीं है, बराबर। यहाँ से एक बाइंग हम सोच सकते हैं, बट वो भी कंफर्मेशन के साथ। डे के अंदर देखे, देखो एक्चुअली यहाँ पे वीक के अंदर देखे ना, तो एक ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है ये वाला, यानी हमको जो भी सेलिंग पावरफुल करनी है तो यहाँ से एक सेल प्लान कर सकते हैं। यहाँ से जो भी सेलिंग होगी वो यहाँ की लिक्विडिटी तक हो सकती है, बराबर। यहाँ की लिक्विडिटी तक वो बीच में जो भी स्ट्रक्चर बनेगा उस हिसाब से एक प्लान हो सकता है। डे के हिसाब से देखें, डे के हिसाब से देखो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है, बराबर। दूसरा यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है, बराबर। तो मार्केट यहाँ से भी सेल हो सकता है और एक यहाँ से भी सेल हो सकता है। वो तो हमको जो भी जहाँ से भी कंफर्मेशन मिलेगा, तो हमारे प्रीमियम स्टूडेंट है उनको तो मालूम ही है कि भाई हमको एक्चुअली कौन सा पीओआई वर्क करने वाला है, कौन सा नहीं करने वाला है। लेकिन आपको भी बता दूं कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नहीं जाना है, कम से कम एक दो स्विंग बनने दो, उसके बाद एंट्री लेना तो सही रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ से चाहो तो आप बाई कर सकते हो, लेकिन कब प्रीवियस डे का लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, उसके बाद एक स्ट्रक्चर बने 1H के अंदर, उसके बाद यहाँ से ओपन होने के बाद ये वाला जो लिक्विडिटी है वो लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद एक स्ट्रक्चर बने, तो फिर 1H से डायरेक्ट प्लान कर सकते हो ये वाले ऑर्डर ब्लॉक तक, ठीक है ना। एक ये बाइंग का हो सकता है और ये ना चला तो फिर ये तो है ही, बराबर। बीच में से एंट्री प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर तो देगा, स्ट्रक्चर से ही हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ से एक ऐसा प्लान कर सकते हैं बाइंग के लिए, ठीक है ना। और सेलिंग का तो मैं आपको बता दिया कि कम से कम पहले यहाँ से मार्केट क्या करता है वो देखने वाली बात है। ऊपर चला गया तो एक यहाँ से एक सेलिंग हो सकता है ये वाले ऑर्डर ब्लॉक से, बराबर। और समझ के चलो यहाँ से हमको सेलिंग मिल गया तो सही है, बराबर। डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए, वो प्रीमियम वाले स्टूडेंट है वो तो समझ ही जाएंगे डिस्प्लेसमेंट आया तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लास्ट पे कौन सा रहेगा हमारा, ठीक। और यदि नीचे जाता है तो फिर ये लिक्विडिटी स्वीप के बाद हम एक बाइंग देख सकते हैं, ठीक है ना। ओके। और उसके अलावा हम देखें तो यूरो यूएसडी के अंदर एक बार देख लेते हैं, पूरा डिलीट कर देता हूँ। वीक के अंदर ओके, ये सब पेंडिंग पड़ा है अभी लिक्विडिटी, ये वाला लिक्विडिटी पेंडिंग है, बराबर। ये वाला लिक्विडिटी भी अभी पेंडिंग पड़ा है। और डाउन साइड का प्रीवियस वीक का लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट अपसाइड गया है, यानी मार्केट जाना चाहता है अपसाइड में लिक्विडिटी हंट करने के लिए, मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लग रहा है। तो बस यहाँ पे देखिए ना, तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है डे के अंदर, बराबर। तो यहाँ से एक बाई का प्लान कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, एक प्रॉपर अच्छा सेटअप बन रहा है यूरो यूएसडी के अंदर। यहाँ से 1H के अंदर एक स्ट्रक्चर हमको देख के कम से कम MSS बॉस हो जाए, उसके बाद यहाँ से एक ये वाला प्लान और एक ये वाला प्लान कर सकते हैं, ठीक है ना, यूरो यूएसडी के अंदर। ओके। उसके अलावा देखे US13 के अंदर एक बार देख लेते हैं, ये सब शॉर्ट में समझा रहा हूँ। ओके। अभी ऑल टाइम हाई पे है, बराबर। आई थिंक लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ है, थोड़ा सा बाकी है। स्वीप होता है तो यहाँ से एक सेलिंग का प्लान हो सकता है, बराबर। यदि इसके ऊपर बाई करना है तो कम से कम जैसे ही गोल्ड के अंदर मैं आपको बताया
कि एक दो स्विंग बनने दो, उसके बाद प्रॉपर एक पीवाई बनने दो 1H 4H का, उसके बाद अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हो। बाकी डाउन साइड के लिए ये सेम, यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है, यहाँ पे, यहाँ से एक अच्छा बाइंग पोटेंशियल मिल सकता है यहाँ से, ठीक है ना। ओके, उसके अलावा जीबीपी यूएसडी एक बार लास्ट एक देख लेते हैं। ओके, चलो यहाँ पे देखें तो विक का ये वाला लिक्विडिटी अभी पेंडिंग पड़ा है, ये वाला लिक्विडिटी हंट हो चुका है, ये वाला, ओके, ये वाला एक पेंडिंग पड़ा है, ये सब ऊपर लिक्विडिटी है। और डे के अंदर देखते हैं। डे के अंदर भी उतना कुछ खास मेरे को दिख नहीं रहा है। एक ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट अपसाइड गया है लिक्विडिटी लेके, बराबर, तो धीरे धीरे करके ऊपर निकल जाएगा। 4H के अंदर देख लेते एक बार। ओके, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं भाई, यहाँ पे भी मिटिगेटेड है। ओके, ये पूरा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। 1H के अंदर एक बार देख लेते हैं। ओके, देखो, यहाँ से एक बाई का प्लान कर सकते हो आप लोग, बराबर, यहाँ से एक बाइंग का प्लान हो सकता है। एक बार मैं 4H के अंदर भी चेक कर लेता हूँ। ओके, आई थिंक मिटिगेटेड है। ओके, यहाँ से एक बाई का प्लान कर सकते हो। कौन सा चार्ट है, जीबीपी यूएसडी के अंदर, ठीक है। यहाँ से बाई, सेलिंग मत करो, यहाँ से एक बाई देख सकते हो, ठीक है। सेलिंग करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन कंफर्मेशन के साथ जाने जाके, ठीक है ना। यहाँ से पूरा, ये पूरा लिक्विडिटी हंट हो सकता है, याद रखना। आने वाले टाइम के अंदर ये पूरा लिक्विडिटी हंट हो जाएगा, या हो सके तो फिर यही वीक के अंदर पूरा हंट हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर क्लोज करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करना है, शॉर्ट में ही निपटाना है। ओके।